BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बिहार के सिवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र के नरकटिया गांव में एक महिला को अपने देवर से प्यार हो गया। बताया जा रहा है कि देवर रविंद्र शाह की शादी यूपी में शारदा देवी नाम की महिला से हुई थी। स्थानीय लोग बताते हैं कि शादी के बाद नरकटिया निवासी रविंद्र शाह को अपनी ही भाभी से प्यार हो गया। रविंद्र शाह अपनी पत्नी शारदा देवी को मारपीट कर छोड़ दिया और घर से भी निकाल दिया। यहाँ तक कि ससुराल वाले भी रविंद्र शाह का साथ देने लगे। वहीं गांव के लोगों से यह सब नहीं देखा गया तो गांव के ही रहने वाले अलगुतुरहा बीच बचाव करने गए तो उनके ऊपर भी गलत तरीके से FIR रविंद्र शाह के घर वालों के तरफ से कर दिया गया। वहीं FIR होने के बाद अलगुतुरहा के घर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं पीड़ित शारदा देवी अब दर की ठोकर खाकर इधर उधर भटक रही है। इस पूरी घटना के बाद जब गांव वाले मदद करने के लिए तैयार हो रहे हैं तो रविंद्र शाह के द्वारा बार बार धमकाया जा रहा है कि तुम लोगों को गोली मरवा देंगे और उठवा लेंगे। लोगों का यह भी कहना है कि वह बोलता है कि नरकटिया गांव में किसी ने भी शारदा देवी की मदद की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। वहीं इस मामले पर अभी तक नौतन थाने की पुलिस भी चुप्पी साधे बैठी है। शारदा देवी थाने की चक्कर लगाते लगाते थक गई है, लेकिन थाना से उसे किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल रहा है। आइए सुनते हैं गांव वालों और शारदा देवी का क्या कुछ कहना है। पाटलिपुत्र ट्रेडर्स, जहां बाथरूम टाइल्स, किचन टाइल्स एंड फ्लोर टाइल्स नए नए डिजाइनों में उपलब्ध हैं। साथ ही झूमर लाइट का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां जॉनसन्स जगवार के CP फिटिंग, जगवार सैनिटरी, सिंटेक्स टंकी, अस्ट्रल पाइप के साथ सभी प्रकार के टाइल्स, सैनिटरी वेयर मिलते हैं। घरों को सुंदर बाथ व लाइट से सजाना हो तो आज ही चलें पाटलिपुत्र ट्रेडर्स, वातायन स्कूल के नजदीक, तरवारा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199429920 और 9771212263। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। हाँ, रविंद्र शाह से शादी हुआ है। अच्छा, नरकटिया। हाँ, हमसे मारपीट भय रहल, केस फौजदारी करे भय रहल। तो काहे मारपीट भइल रहा केस पर? चक्कर में। अच्छा, भौजाई के साथे का करलन वो? ओकरा के लेके सुतल बैठल सब करे। अच्छा, हमके घर में से मारपीट के लिए गांव के लोग बात मदद कर रहे। हाँ, मदद करे तो गांव के लोग के हमरा पर ऊपर धमकी देते रहे। के रहुआ गांव में के मदद करेला? नाम जोर से धरी। अर्गुसा। तो आखिरकार का रहुआ काहे लो मारत लो रहुआ के? भौजाई के चौबन में हमरा के मारपीट के घर में से कबो निकाल लेता रहे। अच्छा, आ गहना गुड़िया सब ले लेल बा। गहना गुड़िया सब का उ कहत रहे रहुआ के? कहत रहे हम दोसर शादी करे। और रहुआ ये बात के लेके पुलिस के पास गइल बनी? हाँ, तो पुलिस हमें बड़ा वो भगा दी। कौन बड़ा बहू? कहाँ के? नौतन के। अच्छा, नौतन के। का भइल बा यहाँ के साथे?
अथी शारदा देवी का नाम हो। अच्छा इनका मर्द भौजाई के लेकर रहता रहे दिन रात। अच्छा मारपीट करता लो, घर में से निकाल देता लो। इनके का रखे नहीं खेलो चाहो तो हानू अपना गया एक जना रहलन तो जोहर खिया के मुआ दहली। अच्छा आ लोग और उनका बोलल बड़ा तू पर केस भइल बा। हां इनका चलते केस कइले बा लो। हां मार के गिरा देले रहे तो हमनी के जाके मदद करी तो हमनी के इनकर सास इनकर दे आदमी गाड़ी देता लो दुनिया भर के किया के छेकता लो। ये तो बात भइल बा। अच्छा रउआ लोग मदद करते इन लो तो रउआ लोग के भी गाड़ी हाँ, अथी गाड़ी देता रही। अच्छा जब देखता तब भौजाई या इनकर सास गाड़ी देता लो। इनके कर रहे नहीं की चाहे दे तो चाहता कि हम लेके रहे। हां वो अपना भौजाई के चक्कर में यहाँ का माने थी। हां चक्कर में पड़े। हां अच्छा एक जना और दे और बड़ा इनके गाड़ी देला लो फजर करल इनके के निकाल ला लो। अच्छा तो वैसन बाप बड़ा की इनके के रखले बाड़े नहीं जाए जननी ना तो केस उठा ले रहती है। हमारे साथ घटना घटता है कि मैंने सहयोग करने के जो पीड़ित महिला है। कौन है पीड़ित महिला? शारदा देवी का शादी आज 16 साल पहले हुआ था। हाँ रविंदर शाह के उसके बड़े भाई के साथ। अच्छा ये कहाँ का है रविंदर शाह? रविंदर शाह हमारे गांव के बगल के परिदार है। कौन सा गांव है? नरकटिया है। अच्छा इनके साथ शादी हुआ था। इसके क्या नाम था उसका? टिटेहरी। अच्छा वो टिटेहरी भी अपने भौजाई के साथ फंसा था। ये शारदा देवी ने उस समय देख लिया था। उस परिस्थिति में जो है कि जहर दे दिया वो शारदा देवी वो मर गया। होली का दिन था मर गया। मरने के बाद गांव के लोगों ने मिलजुल कर अपना दाह संस्कार कराया। उसके बाद उनके पिता शारदा देवी के पिता आए पुनः काम कजिया के बाद आए। आने के बाद क्या ना गांव के लोग से बात किए और उसके बाद वो अपने लड़की को लेकर जा रहे थे। तो गांव समाजों के लोगों ने कहा, उनके परिवार के लोगों ने कहा कि मेरे घर का इज्जत है और कहाँ जाएगी, मेरा एक लड़का मर गया जहर खा कर गए, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा लड़का है रविंदर शाह उससे पुनः शादी कर दिया जाए, मेरा घर का इज्जत आबरू है। तो पंचायती के तय हुआ। तय के बाद कोर्ट मैरिज हो गया। पैसा खर्चा के चलते कोर्ट में शायद दोबारा मोटरसाइकिल वगैरह भी दिए थे। उसके बाद रविंदर शाह के साथ इनका अच्छा दिन गुजरने लगा। 1-2 साल का लड़का हुआ जिस लड़के का नाम है क्या नाम है उसका? रवि नाम। तो अच्छा खासा बीता। आज 8-9 साल के बाद उन्होंने फिर जो है कि अपने पत्नी को छोड़ दिया। अच्छा छोटे बच्चे के साथ अपने पत्नी को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या नाम है फिर अपने भौजाई के साथ कमा खा कर रहने लगा। उसके बाद ये बेचारी जो है गांव के लोगों से अपना ये जो है कि वन बनिहारी करके काम चलाती थी। उसके बाद वो 3 साल के बाद पति आया उसका, इसी साल आया था। अच्छा विदेश से लौटा। उसके बाद पति और इनके जेठानी ने मिलकर, रंजीता देवी ने मिलकर मार काट कर को घर में फेंक दिया था लो। रात्रि में करीब 9 बजे। अच्छा 9 बजे रात्रि में, शायद डेट नहीं मालूम बता रहे, रात्रि में फेंक दिया था लो। दरवाज़ा बंद करके भाग गया था लो। पूरे गांव के लोग को जमड़ा लगा था। पूरे गांव के लोग चाह रहे थे केवाड़ी खोला जाए, इसको देखा जाए कि अब जिंदा है मर गई। 1 बजे उसके बाद जो है कि चौकीदार के गांव के चौकीदार के माध्यम से कई बार सूचना दिया गया कि भाई कम से केवाड़ी तो खुलवाओ, इस महिला को बचाया जाए। गांव के चौकीदार ने पुनः थाने से जवाब दिया कि जब तक आप लोग आवेदन नहीं दीजिएगा तब तक कोई पुलिस यहाँ नहीं जाएगी। चौकीदार का नाम क्या है? चौकीदार का नाम है क्या नाम उनका? जाहिद अंसारी। हमने कहा कि भाई आप तो गांव के अपने रिक्स पर बुला कर रही है, इतना कोई सुनवाई थाने से नहीं होगा। उसके बाद हमने इनके मैके फ़ोन किया 10:05 पर। मैके में एक प्रधान जी है, राम प्रवेश पूर्व प्रधान है, उन्होंने एसपी से बात की। एसपी से बात की तो एसपी साहब ने कहा कि पुनः हम पुलिस को भेज रहे हैं। फिर प्रधान ने हमको फ़ोन किया, वहीं पर आप गाँव के लोग रहिएगा, पुलिस जा रही है। पुलिस आई, पूरे घर का दरवाज़ा तोड़ी। 10 मिनट के बाद दरवाज़ा तोड़ी। हम लोग भी साथ गए, गांव के लोग भी गया साथ में, अपने गाड़ी से लाद कर ले गए। ये लोग फरार था घर के लोग। वहाँ एडमिट हुआ यथी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। एडमिट के बाद रेफ़र कर दिया। रेफ़र के बाद पुलिस अपने पुनः गाड़ी से सिवान सदर अस्पताल भेजने के बाद वहाँ इलाज हुआ। इलाज के बाद फिर उनके घर वालों ने गोरखपुर ले गए, इलाज वगैरह कराएँ। इलाज के बाद पिता ने अपने घर लेकर चले गए। फिर बहुत दिनों के बाद पिता ने यहाँ पहुँचा दिए हैं।
पहुंचाए हैं। ये लोग का नवाज इन लोग पर 307 का केस लगा था। उसके बाद एक आदमी को जिला जज बेल दिया है और एक आदमी को हाई कोर्ट बेल दिया है, जो रंजीता देवी को हाई कोर्ट बेल दिया है। और इनको 2 महीने के बाद जो बेल दिया है, बेल के साथ कोर्ट ने बेल दिया, उसके साथ जज साहब लिख रहे हैं, अंतिम आदेश में लिख रहे हैं कि उपरोक्त तथ्यों परिस्थितियों आवेदक अभियुक्त उपरोक्त तथ्यों परिस्थितियों आवेदक अभियुक्त के कराधीन को अवधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त रविंदर शाह को विद्वान और न्यायालय की संतुष्टि पर 10,000 रुपये की राशि 2 समान प्रतिभूतियों बंद पत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि आवेदक अभियुक्त इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करेगा कि वह भविष्य में ऐसी समान अपराध में सम्मिलित नहीं होगा तथा अपनी पत्नी के साथ किसी भी प्रकार से प्रताड़ित है उसके साथ मारपीट नहीं करेगा। आवेदक का एक जमानतदार निकट संबंधी होगा। यदि भविष्य में आवेदक ऐसी समान घटना के सम्मिलित पाए जाते हैं और इस मामले की पीड़िता जख्मी सरदा देवी के द्वारा आवेदक अभियुक्त के बंद पत्र को निरस्त करने हेतु आवेदन दाखिल की जाती है तो ऐसी परिस्थिति में जख्मी द्वारा दाखिल आवेदन पर सुनवाई कर आवेदक अभियुक्त के बंद पत्र को निरस्त करने हेतु अदालत स्वतंत्र होगा। अच्छा, तो अब क्या हो रहा है महिला के साथ? उसके बाद जो है वही कि वो तो चला गया विदेश, कहाना चला गया है। उसके बाद रह रही है कि शायद बिजली काट दिया गया था तो पुलिस में बात की तो बिजली जोड़ा गया। उसके बाद जो है कि राशन के लिए गई, पति पत्नी का हिस्सा के लिए गई तो कोटा वाले ने वो राशन को, रंजीता देवी उसका साथ लेकर चली आई थी सामने, तो अदालत स्वतंत्र होगा। अच्छा, तो अब क्या हो रहा है महिला के साथ? उसके बाद जो है वही कि वो तो चला गया विदेश, कहाना चला गया है। उसके बाद रह रही है कि शायद बिजली काट दिया गया था तो पुलिस में बात की तो बिजली जोड़ा गया। उसके बाद जो है कि राशन के लिए गई, पति पत्नी का हिस्सा के लिए गई तो कोटा वाले ने वो राशन को, रंजीता देवी उसका साथ लेकर चली आई थी। तो हमने कोटा वाला को बोला कि भाई उसका हिस्सा कहाँ है, तो हम नहीं जानते कि तुम दोगे या विधायक आएगा तब देगा कि कोर्ट आएगा तब देगा, पुलिस आएगा तब देगा। तो पूरा बोरा खिंचवा कर ले गया कोटधार, इनको छाट करके हिस्सा पति पत्नी का दे दिया। उसके बाद एक उसका मेरे पास वीडियो है, हम कोटधारी के पास बैठे थे तो रंजीता देवी बहुत बेटी बहन को गाली वगैरह दे रही थी। तो हमने कहा कि अरे भाई, रंजीता कौन है? रंजीता देवी है उनका भौजाई रविंदर शाह का, जिससे जेठानी है, जैसे चल रहा है उनका चक्कर। जी जी हाँ जी। तो वहाँ गाली बहुत सब तरह के दे रही थी मेरे बारे में, जी वो कौन होता है फला, तो बात कहना उचित नहीं होगा। तो हमने कहा कि अरे भाई हम तो यही जबानी शिकारे, हम यहाँ यही जबानी तो सुन रही भाषा हमको सुनाई गई तारा आइडियो करते हैं, ठीक ना। गाली दिया। उसके बाद मेरे ऊपर केस किया है कि अलगुआ जो है आपके ऊपर क्यों केस किया गया? केस किया इसको प्रताड़ित महिला को मदद करने के, वो समाज के साथ हमें करते हैं। अच्छा, आप मदद कर रहे हैं? जी, मदद कर रहे हैं। आपके ऊपर केस कर दिया? केस किया है कि वो 420 है, दगाबाज है, ठगबाज है, अपराधी है, फलना चला कर दफा लगाई है। उसके बाद कल पुलिस ने मेरे घर को छापेमारी किया, रात में घर में घूस वगैरह गया था, बिना सूचना दिए घुस गया था, महिलाओं को प्रताड़ित किया पुलिस, ये थाने द्वारा किया गया। अच्छा, घटना घटल बरुआ गांव में शारदा देवी के संगे हुए घटना घटल कि खोराकी न देला लो, मारे ला लो, पीटे ला लो, घर में बन करके मार ला लो, माटी के तेल गिरा लो, जरावे ला लो। ओकरा बाद से हमनी के जाए लेसन मदद करे खातिर तो लोग हमनिए पर पड़ जाता लो। अलगू साहब बड़े घर में जब इनका के बन कले रहुए लो, मार के कपड़ा हुर दिल मुँह में, एकरा कपड़ा हम जाके कॉलोनी माटी के तेल गिरा दिले रहूँ सब। आखिर काहे मारता लोग? काहे रहेला अपना भौजाई के संग है रविंदरा। अच्छा, हाँ, माने भौजाई के साथ चक्कर चल। एगो भौजाई के संग एगो ओकरा संगे रहे तो ओकरा के जर खिया दल से मरद के, पहिलका मरद के। अच्छा, सारा गहना छीन ललस आ एक ठाई सुतल बैठल रह देखले रहते एकरा के मरला रहसन। अच्छा, तो ई केस पहले भी कइले रहने? मुकदमा कइले, लेकिन जी के कोई सुने नहीं खेत केस मुकदमा, सब कोई जाके पैसा दे के दबा देता है। अच्छा, कोनो जी वकील मुख्तार नहीं खे आवत, नहीं खे देखो, कोनो डफदार चौकदार केहू नहीं खे देखे वाला। तो बचाव करे जाते नहीं रोता रहुआ लोग? हमनिए पर पड़ जाता, लाठी लेके बैठा रहेला, दरबरिया एगो नाम बाटे। अच्छा, कालिए अभी गाड़ी देते रहुए, एगो बलिंदरा बाटे। क्या घटना बा रहुआ? उनका के घर में मार के या बन कर मारत रहे, मीट बनावत रही, हम वही जा रहनी। अच्छा, हम अपना घर में खाना बनावत रहनी, आवस घूम फिर के जूता मारस, हाई शूटिंग जगह मारस।
अच्छा अब मार के ओकरा बाद घर में बंद कह के हाई सुख मरल। अच्छा अब मरला के बाद इहे के विषय में हम बोलले बन तो हमरो पर केस कइले बालू। अच्छा हां एथी अलगू नेता पर कइले बालू। माने जे गांव के जे यहाँ के सपोर्ट करता है बोलता मदद करता ओकरा पर केस करता ओकरा का मारता लो। अच्छा धमकी देता लो। अगर एजा केस कइले कागज सब हम ले ले बानी। अगर एजा नया ना मिली तो यहाँ के रविंदर साहब उनका से हम अपनी लड़की के शादी कैली। अच्छा ओकरा बाद भौजाई से के साथे फंस गए। एके मार पीट को गए बैंड में चोट बा बाती टूट गई बा। अच्छा अब का कहते रहे रविंदर साहब? अब खर्चा उर्चा कुछ देते नहीं खा खर्चा उर्चा कुछ नहीं खा दे। अच्छा दुकहा भागे बड़े कमाए सब खर्च 10 बरिस विदेश कमैले हैं भौजाई के दे देना। अच्छा भौजाई के साथ चक्कर बाबा है। चलिए नाम बताई रहुआ अपन नाम बताई। इंदासन गुप्ता। रहुआ के बानी लड़की के? बाप कहाँ घर पड़ी रहो? घर कहाँ पड़ी रहो? भौजी ततार बुजुर्ग। अच्छा ये उत्तर प्रदेश। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। आहाना हॉस्पिटल डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। ओपीडी, एनआईसीयू, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम। सभी प्रकार के टीकाकरण, सीपीएपी, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, एलईडी, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान।